वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस में। यहां मैं आपको पढ़ाऊंगा 9th क्लास की मैथ्स। तो जितने भी हमारे 9th क्लास के छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं जो 8th क्लास से 9th में आए हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होने वाला है। चलिए हम आते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर है 9th का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसे हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तो बच्चों आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में कि नंबर सिस्टम के अंदर हम 3 टाइप्स की नंबर्स पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों आपको पता होगा कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है हमारी। 1 2 3 4 ... एंड शो ऑन। और हमारा सेकंड नंबर है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। अब बच्चों हमारे होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। होल नंबर्स होते हैं हमारे 0 1 2 3 4 एंड शो ऑन। और हमारा थर्ड नंबर होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स जिन्हें हम कहते हैं पूर्णांक। बच्चों इंटीजर्स, इन चीजों को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ये मान लीजिए हमारे ये 0 आ गया। अब 0 से पहले कुछ संख्याएं होती हैं -1 -2 -3 -4 एंड शो ऑन। एंड 0 के बाद हमारी संख्याएं प्लस में होती हैं यानी पॉजिटिव, जैसे +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। बच्चों ये हमारे 3 प्रकार की संख्या होती हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन प्राकृतिक संख्याएं। सेकंड होल नंबर। होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है नेचुरल नंबर के अलावा, 0 1 2 3 4। और इंटीजर्स, इंटीजर्स में पूर्णांक आते हैं। यह पूर्णांक धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ऐसे ये -4 -3 -2 -1 हमारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स। या ऋणात्मक पूर्णांक। ये पॉजिटिव वाले हमारे कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमारा 4th टॉपिक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया जो आपने 8th तक की क्लास में अभी तक पढ़ रखा होगा। हमारा 4th टॉपिक है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। बच्चों रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है। रेशनल नंबर का मतलब होता है जिन संख्याओं का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। ऊपर वाले को हम अंश या न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को हम हर या डिनोमिनेटर कहते हैं।
जब कोई भी संख्या p अपॉन क्यू के रूप में, p बटे क्यू के रूप में दी गई होती है तो हम इसे रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें इसकी एक कंडीशन है, इसमें q नॉट इक्वल टू 0। q यानी हमारा डिनोमिनेटर या हर, जो हमारा p के नीचे है रेशियो में, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। बच्चों एक चीज आप बताइए, 0 का 1 में डिवीजन करें तो क्या होगा? 0 का अगर हम 1 से डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा? 0 में अगर हम 2 से डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा? तब भी 0 आ जाएगा। अब बच्चों में एक चीज बताइए आप, अगर हम 1 से 0 को 0 से डिवीजन करें 1 का तो क्या आएगा? बताइए। अब बच्चे कहेंगे कि 0 से 1 में डिवीजन जाता ही नहीं है, तो मैं कहूंगा इसको कहते हैं इनडेफिनेट या इनडिफाइंड या अनडिफाइंड। इसका साइन होता है इनफाइनाइट या अनंत या अनडिफाइंड। तो बच्चों अभी तक की क्लास में आपको ये समझ में आ चुका है कि 0 से हम किसी संख्या में डिवाइड देते हैं तो एक ऐसी संख्या आती है जिसका कोई डेफिनेट नंबर में प्राप्त नहीं होता, इसे हम इनफाइनाइट या अनंत या अनडिफाइंड कहते हैं। अब जैसे बच्चों चलिए, तो अब हम इसके बाद आएंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 पर। रोकनी बच्चों, हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 में 1.1 में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। उसमें कुछ ट्रू फॉल्स है। सिर्फ पहला है, फर्स्ट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हिंदी वाले बच्चों को थोड़ी परेशानी हो रही है, इसमें बता रहा हूँ। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर का मतलब है क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। बच्चों देखिए, प्राकृतिक संख्या हमारी कौन कौन सी थी? 1 2 3 4, और होल नंबर में 0 शामिल होता है, 0 1 2 3 4। तो ये इसके अंदर आएगा कि नहीं? तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन अपना देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं इंटीजर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक -2 -1 और +3 +2 +1। होल नंबर के अंदर तो 0 1 2 3 एंड 4 आता है, यानी सब पॉजिटिव में आते हैं, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। हमारा थर्ड ट्रू फॉल्स है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। बच्चों रेशनल नंबर मैंने आपको भी बताया है कि पी वाई क्यू के रूप में जो भी चीज़ होती है वो रेशनल नंबर होता है, और रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है। रेशनल इज अ होल नंबर, तो रेशनल नंबर जैसे रेशनल नंबर इज अ होल नंबर मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या यानी पी वाई क्यू के रूप में कोई परिमेय संख्या हो, होल नंबर ही पूर्ण संख्या होगी। अब परिमेय संख्या पी वाई क्यू में क्या होता है? -1 -2 +1 और 1/1 2/3 1/2 ये हो सकता है। लेकिन ये वाली तो आएगी रेशनल नंबर, ये पूर्ण संख्या हो सकती है। लेकिन जो नेगेटिव में है, जो नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर्स है कि होल नंबर नहीं हो सकते, कांट बी होल नंबर। दैट मीन्स ये वाला हमारा फॉल्स हो गया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। मतलब 6 रेशनल नंबर निकालने हमें 3 और 4 के बीच में, यानी 6 परिमेय संख्या निकालते हैं। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, जितने भी नंबर्स पूछा जाए, जितने ही नंबर्स के बीच में रिलेशन पूछा जाए कि 6 रेशनल नंबर बताने हैं 3 and 4 के बीच में, तो सबसे पहले 6 को n मान लो, n = 6, और इस 3 को मान लो x = 3 एंड y = 4। हमारा फॉर्मूला है d =
वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन। जब हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये बनेगा 4 माइनस 3 अपॉन 6 प्लस 1 इक्वल टू 1/7। अब बच्चों 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो 6 रेशनल, तो हमारे फर्स्ट रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, x प्लस डी। सेकेंड रेशनल नंबर निकालने के लिए करना पड़ेगा हमें x प्लस 2d। थर्ड के लिए x प्लस 3d। फोर्थ के लिए x प्लस 4d। 5 के लिए x प्लस 5d। 6 के लिए x प्लस 6d। तो बच्चों देखते हैं हम, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस d की वैल्यू क्या है, ये हमारी d की वैल्यू है 1/7। देख रहे हैं बच्चों, तो 3/1 करके एलसीएम लेके 7 1 7 द 7 7 3 द 21 प्लस 7 1 द 1। तो इसकी x प्लस डी यानी फर्स्ट रेशनल नंबर हमारा आया 22/7। इसी प्रकार से बच्चों x प्लस 3d, x की वैल्यू है हमारी 3 प्लस 3d, 3 इंटू 1/7 या 1/, इसको 1 मानो तो ये हमारा हो गया एलसीएम लेके 21 प्लस 3। अच्छा बच्चों ये हमने पहले निकाल दिया x प्लस 3d पहले, रुक जाइए कोई बात नहीं। 24/7 इसका आंसर हो गया। यहाँ पे x प्लस 2 देखिए हम, x की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू 1/7। एलसीएम लेंगे 1 7 7 7 3 21 प्लस 2, ये हो गया 23/7। इसी प्रकार से x प्लस 4d 3/1 प्लस 4 इंटू 1/7 तो इक्वल्स टू आ गया ये 25/d 25/7। इसी प्रकार से x प्लस 5d का हो जाएगा 3 प्लस 5/7 इक्वल्स टू 3 प्लस 6/7 इक्वल्स टू 27। तो ये 27/7 हुआ। तो हमारे 6 रेशनल नंबर जो है निकल आए हैं, x प्लस डी से 22/7, x प्लस 2d से 23/7, x प्लस 3d से 24/7, x प्लस 4d से 25/7, x प्लस 5d से 26/7 एंड x प्लस 6d से 27/7। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना सेशन यहीं पर समाप्त करता हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 5 परिमेय संख्या निकालनी है आपको 3/5 और 4/5 के बीच में। ये आपका होमवर्क है दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड अपने सजेशन में बताना। बाय बाय।